महारानी की तरह सो क्या रही है? उठ जा, सब लोग आ गए, उठ उठ, सरक। आराम से आजा आजा फूल वाली, आराम से आजा। कहाँ बैठने गए तेरे को? बिठा दे इधर। फूल वाली, तू अभी से सिर्फ और सिर्फ आराम करेगी। तुझे डॉक्टर मैडम ने बिल्कुल आराम करने को बोला है। जो भी चाहिए होगा मैं तेरे रूम में लाके दूंगी। और घर का एक भी काम नहीं करेगी, समझ लो। Yes, Fanny. Even I am always here for you. कुछ भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। एंड घर का जो भी ये सब काम है मैं और आंटी मिलके तो कर ही लेंगे। सिर्फ तू और मैं क्यों करेंगे मिलके? ये भी है ना, ये भी काम में हाथ बटाएगी। आज से घर का खाना, नाश्ता, जो काम होगा वो सब तू करेगी। और साइली को जो चाहिए होगा वो मैं देख लूंगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे पता है तुझे सारे काम अच्छे से आते हैं। कराई। चुप बैठ तू। काकू, आप चिंता मत कीजिए ना, घर के छोटे मोटे काम तो मैं कर सकती हूँ ना। आखिर रोशनी भी तो। बस बस बस, गप्पा बस एकदम। मैंने कहा ना, तू बिल्कुल आराम करेगी। और इसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये पहले भी एक बार माँ बन चुकी है। इसे अच्छे से पता है क्या करना होता है क्या नहीं। और घर का काम ईंटें उठाने जितना भारी भी नहीं होता है, कर लेगी वो। और तेरी तरह इसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है। तुझे आराम की जरूरत है, समझ लो। हाँ बस हो गया, चलो हो गया फैसला। साफ सफाई में आकाश और रिया मेरा हाथ बटाएंगे। सचिन, तू साइली को अपने कमरे में लेके जा। तुम्हें जो चाहिए, खाना वाना जो भी, मैं कमरे में भेज दूंगी। बरोबर है। साइली चल। चलो चलो लग जाओ सब काम पर, चलो। सचिन, मैंने ना रोशनी का चेहरा देखा था जब काकू ने उसे मेरे लिए काम करने के लिए कहा ना। मुझे बहुत बुरा लगा और लगेगा भी ना। आखिर वो भी तो प्रेग्नेंट है, वो भी आई बनने वाली है। वो भी चाहती होगी ना कि सब लोग उसकी भी देखभाल करें, उसका ध्यान दें। सचिन, मैं यहाँ बकबक कर रही हूँ तो मेरी बात सुन भी रहे हो? अरे साइली, इधर ना मैं कैलेंडर लगा रहे और बाबा की बाइकों का क्या कर सकते, बोल के कुछ मतलब नहीं है। सचिन, तुम क्या कर रहे हो? वहाँ कैलेंडर क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे मैं ये कैलेंडर इसके लिए लगाया ताकि मेरे और ये बच्चे के बीच में कितना फासला है मेरे को मालूम पड़े, है ना? तेरे को मालूम है, इसमें देख मैंने ना अलग अलग बच्चे लोग का फोटो भी है। ये देख, ऐसे ना अलग अलग बच्चे लोग। अरे क्या मस्त है, एक नंबर है। क्या गड़ेगी? ऐसे मन तो कर रहे कि तेरे को ना झप्पी लगा के थैंक यू बोलूं, पर तू हॉस्पिटल से आई है ना, ऐसा कर नहीं सकता है मैं। इसके लिए ना तेरे को अब बीच में बोलना चाहता है थैंक यू साइली सचिन देशमुख, थैंक यू वेरी वेरी मच। पर सचिन, तुम थैंक यू क्यों बोल रहे हो? वैसे ना मेरे पास 1512 कारण है तेरे को थैंक यू बोलने के लिए, पर ये थैंक यू इसके लिए क्योंकि तू मेरे को मेरी जिंदगी का सबसे कीमती, सबसे अच्छा तोहफा दे रही है। तू जो खुशियां मेरे को देने वाली है ना सहेली, उसके ऊपर कुछ नहीं है।
और इसके लिए मैं तेरे को बोलता है, तू ना अभी दुनिया का टेंशन लेना बंद कर। तू खुद का ध्यान रख, खुद पे ध्यान दे। ये लाली पाउडर वाली पाउडर के बारे में क्या ही सोचना चाहिए। अभी खुद का सोचने का वक्त है और कुछ नहीं होने वाला है उसका। ये बाबा है ना, बाबा की बाइकों को दादागिरी करने से रोक डालेगा। अंगूठा लगवा ली। सचिन, बात यहाँ सोचने की नहीं है, बात यहाँ भेदभाव की है। और जो काकू कर रही है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तेरी सब बात से सहमत है मैं। अपनी लाली पाउडर क्या कम हरकतें की है जो ये बाबा की बाइकों के साथ की है, क्या वो सही था? और तेरे को क्या लगता है बाबा की बाइकों क्या उसकी बात का बुरा नहीं मानी है? मानी चाहिए ना। सही कैलेंडर देख, मस्त लग रहा है ना। बाबू देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में तुमने इतने झूठ बोले, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को तुम्हारे झूठ के बारे में बताएंगे ना, तो वो तुम्हारा नाम बुक में डाल देंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है बाबू, आई तुम्हें यहाँ पर रहने दे रही है, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। तुम प्लीज उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, जैसे वो कह रही है वैसे करो, प्लीज प्लीज। लेकिन तेजस, तुम भी तो चुपचाप खड़े थे ना वहाँ। देखा ना तुमने काकू कैसे भेदभाव करी थी मेरे साथ, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? बाबू क्योंकि तुम्हारे बाद मेरा ही नाम आएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। क्योंकि मैंने झूठ कम थोड़ी ना बोले। अब इतने सारे कांड करके मैं आई से कैसे बात कर सकता हूँ ना, उनसे कैसे कुछ बोल सकता हूँ। तो तुम प्लीज आई जैसा कह रही है वैसा करो, उनकी बात मानो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। और कल सुबह उठ के उनको एक बार थैंक यू बोल देना प्लीज। वो प्लीज ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, हाँ, बेबी पे असर पड़ता है। हाँ, अब सो जाए प्लीज। हाँ, कुछ तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी आई तुम्हें बेइज्जती नहीं सहने देगी। आज भले ही उस साइली को सबने महारानी बनाकर बिठा दिया है, पर जिस दिन तुम इस घर में आकर अपनी जगह बनाओगे, उस दिन के बाद मैं इस बेइज्जती का हिसाब सबसे लूंगी। बस कुछ महीनों की बात है, हो लेने दो साइली और सचिन को खुश, फिर मैं उन्हें बताऊंगी जिस बच्चे को वो अपनी ताकत समझ रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बनता है। ले साइली बाळा, जितना मन करता है उतना खा, और दूध तो पीना ही पड़ेगा। रोशनी, मेरी बात ध्यान से सुन। इसके लिए ताजे फल काट के लेके आ, धो के अच्छे से काट के जा।
आप? कैसी हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मेरे तो भाग्य खुल गए कि आज सेलिब्रिटी रोशनी के दर्शन हो गए। क्या रोशनी, जब से तेरी घर वापसी हुई है तू तो मंदिरा को भूल ही गई। तुझे याद है ना, मैं वही मंदिरा हूँ जो तेरे बुरे वक्त पे तेरे साथ थी और तेरी मदद भी की थी मैंने। ओहो, तुझे क्यों याद रहेगा? हाँ, मतलब निकल गया ना। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। अब तो तू कौन मैं कौन, है ना? मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपने मेरी कितनी मदद की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुझे उस मदद की कदर है। जब से तेजस आया है ना तेरी जिंदगी में, तू तो ऐसे गायब हुई है जैसे मैं तुझसे कुछ मांग ना लूं। वैसे एक बात कहूं, तुम जैसे लोगों को ना लोग खुदगर्ज, मतलबी और एहसान फरामोश कहते हैं, जो अपना काम निकल जाने पर दूसरों को पीठ दिखाकर निकल लेते हैं। कम से कम बेवकूफ कहलाने से तो अच्छा ही है। मंदिरा जी, मैं तो आपको बहुत समझदार समझती थी, पर जब मुझे पता चला कि उस गवार सचिन ने आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया, तो मुझे तो आपके लिए दिल से बुरा लगा। सचिन ने मुझे बेवकूफ बनाया? कब और कैसे? साफ साफ बता रोशनी। छोड़िए ना मंदिरा जी, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, और मुझे क्या करना है, किसने किसको क्या बनाया। हाँ, ए रोशनी, पूरी बात बताए बिना तू यहाँ से जा नहीं सकती, समझ गई? फिर तू देख लेना क्या करना है। सीधे सीधे बता दे मुझे, सचिन ने मुझे कब और कैसे बेवकूफ बनाया। शायद तू भूल रही है रोशनी, तेरा भी एक परिवार है जो मेरे फ्लैट में रहता है अभी भी। तू तो मुझे जानती है ना, अगर तूने मेरा दिमाग खराब किया ना, तो मैं तेरी उस बूढ़ी माँ और तेरा वो मासूम बच्चा है ना क्रिश, उसको अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर तू देख लेना कि तुझे उन दोनों को कहाँ और किस हाल में रखना है, समझ गई? नहीं मंदिरा जी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत करिए। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज मेरी परेशानी और मत बढ़ाइए। अरे मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? हाँ, तू मुझसे बातें छुपाएगी और मैं तेरे परिवार को अपने फ्लैट में शरण दूंगी। इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। एक बात शांति से सुन ले, अगर तूने मुझे नहीं बताया ना कि सचिन ने मेरे साथ क्या किया है, तो शाम तक मैं तुझे बता दूंगी कि तेरा परिवार किस फुटपाथ पर तेरा इंतजार कर रहा है, समझ गई? बताती हूँ। पर मंदिरा जी, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। क्या? ये सब सुनने के बाद देशमुख परिवार में से आप किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। हाँ चल ठीक है, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। अब जल्दी बता, सचिन ने क्या किया है? मंदिरा जैसे लोगों को ना मैं चकमा देना बहुत अच्छे से जानता है। जरूरी नहीं है कि टेढ़े लोग के साथ टेढ़ा काम करके अपना काम निकालने का, मगज का इस्तेमाल करने का। सचिन 7 महीने हो गए। ओ बाबा, अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। अच्छा, कल गोद भराई की रस्म है, सब तैयारी हो चुकी ना? ओ बाबा, हो ही रही है, थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी हो जाएगी। और हाँ, कल आई आने वाली है, उसे लेने जल्दी जाना सुबह सुबह, समझा?
रेणु और कुछ चाहिए? परेश, मेरे ख्याल से तो सब कुछ हो गया है, फिर भी एक बार नजर मारती हूँ। देखो ना, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने पूरा तरबूज खा लिया हो। ये साइली, इसको ना मोटी नहीं बोलते, इसको क्विट बोलते, क्विट। क्या मस्त लग रही है तू। आ गए ना तुम मेरा मजाक बनाने। अरे मजाक का बना रहा है? मैं तो बोल रहा तरबूज तो तरबूज से क्या एक नंबर लग रही। क्या कड़क है, मस्ती। तुम सच बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं मोटी लग रही हूँ ना? अरे तू सच्ची में बहुत अच्छी लग रही है, पर एक चीज की कमी है। बताओ क्या? क्या क्या? किस बात की कमी है? अरे नहीं, वैसा कुछ नहीं है। घूम इधर, घूम इधर, घूम आराम से मस्त। अभी इधर खड़े होके ना मस्त की आंख बंद करने का मैं तेरे लिए कुछ लाया है। क्या? आंख बंद करना प्लीज। आगे खोल। अब तू बोलेगी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत से मेरे को कोई लेना देना नहीं। ये मेरी बाइकों के लिए मेरे को लेके आने का था तेरे लिए, क्योंकि ये तेरे हाथ में और भी सुंदर लगता है। सचिन, ये बहुत सुंदर है, पर इसे लाने की जरूरत सच में नहीं थी। तुम्हें पता है ना मैं पैसों की कितनी जरूरत होने वाली है। तेरे को याद है साली, वो जब अपन ऐसे टेरिस पे खड़े रह के ऐसे सोचते थे कि अपना कमरा ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, और आज तू देख क्या एक नंबर कमरा बना है अपना। दूसरों के कमरों से कितना अच्छा है बना है ना। भरोसा किए ना अपन, मेहनत की है ना, तभी अपना ये सपना पूरा हो पाए। तो तू फिक्र मत कर, अपने जितने सपने रहेंगे ना अपन मिलके पूरे करेंगे। और टेंशन क्या मैं है ना तेरे साथ। अच्छा, एक और तोहफा लाया मैं अपने बीवी देशमुख के लिए। अभी बाहर जब तू जाएगी नीचे, सब लोग तेरे को तोहफा वहीफा देने वाले हैं ना। मेरे को मांगता था कि सबसे पहला तोहफा अपने बच्चे के लिए मैं तेरे को दूं। ये अपने बीवी देशमुख के लिए। सचिन, कहाँ रह गया? तेरा कमरा तूने पहले माले पर ही बनाया है, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है तुझे? जल्दी से साहिली को तैयार करके नीचे ले आ, मेहमान कभी भी आएंगे। तैयार है। अरे सचिन, जल्दी तैयार हो जाते हैं वरना काकू भड़केगी। तैयार होकर नीचे चले जाते हैं। हाँ ठीक है, तू ये मेरे को दे, इसको रख देते हैं। नहीं तू चल, अपन तैयार होते हैं। आजा। प्यार से मांगोगी तब मैं दे दूंगा, तो वैसे क्यों कर रही हो? बाबू क्या हुआ? तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म बची है तेजस? तुम्हारी बीवी सुबह शाम बस घर की नौकरानी की तरह काम करती रहती है और तुम्हें उसका थोड़ा भी ख्याल नहीं है। सब वो साइली का ध्यान रखते रहते, और तुम्हें खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। तुमने सोचा मैंने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? नहीं बाबू, मैंने सोचा इसको ना चटनी के साथ लगाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब ये भी खाओ, और बाहर मैंने समोसा पाव भी रखा हो तुम्हारे लिए, वो बोलोगी तो मैं ले आऊंगा। देखो बाबू, देखो जब तक तुम मुझे खुद नहीं बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे बता दो प्लीज।
तेजस, तेजस तुम अंधे हो गए थोड़े से? हाँ, दिन रात काम करती हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब मैं हर चीज आके तुम्हें बताऊं? तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हारी बीवी को क्या चाहिए? कभी तो मेरे बारे में सोचा करो तेजस। और तो बाबू हमेशा सोचता हूँ, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। इसलिए तो मैं सोच रहा था कि अभी 1-2 महीने में हमारा बेटा आ जाएगा, फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तेजस, तुमने पहले ही सोच लिया है तुम्हें बेटा चाहिए? और अगर बेटी हुई तो? बाबू अगर बेटी होगी तो उसको भी बेटी की तरह ही पालेंगे। लेकिन मैंने ना मैनिफेस्टेशन ना बेटी की कर रखी है। वो याद नहीं है जब पालना आया था गांव से, हाजी ने चिट्ठी भेजी थी कि जो भी देशमुख खानदान को पहला चिराग देगा वो उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देगी। तो बस हमारे पहले चिराग को सारी प्रॉपर्टी मिलेगी और सब प्रॉपर्टी हमारी होगी। तेजस, ये सब चीजें ना हमें पहले ही सोचनी नहीं चाहिए। अब भगवान जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है। अच्छा सुनो ना, आज मेरी गोद भराई है तो मैंने आई और कृष को भी बुला लिया है। फिर आई आज के दिन होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कृष मेरा बेटा है ना, वो भी तो चाहेगा ना कि आज के दिन वो यहाँ आए। तो तुम प्लीज संभाल लेना। हाँ बाबू तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, पर प्लीज अपनी आई को बोलना कि वो शैतान कृष का थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि अगर मेरी आई ने उसको कोई शैतानी करते हुए देख लिया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। तो प्लीज तुम थोड़ा ख्याल रखना, रखोगी ना? गुड, चलो अब ये वड़ा पाव खाओ, खा लो खा लो। चटनी के साथ खाओगी? बहुत अच्छा है। अब लग गया तो मैं खा रहा था। ए बाबा की भाई को ये भी ला के रख दिया इन्हें। और कुछ मांगता है क्या? अरे वो फलों की टोकरी थी, सारे फल थे उसमें, कहाँ गई वो? ये इधर ये रे, इधर है, इधर। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, लगभग सारा काम हो गया है। तू साइली से कह दे कि तैयार हो जाए। उसको तो मैं बुला लेगा। अभी तू मेरे को बता और कुछ मांगता है कि नहीं मांगता है? अगर नहीं मांगता है तो बाबा इधर बैठते ना, अपन मस्त की फंक्शन दिखते। चल बैठ के कहाँ? कहाँ मंजू, इधर ही बैठते और किधर? नहीं 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 नहीं, सब लोग बाहर। मर्द लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, बाहर जाओ। ये औरतों की रस्म होती है। तुम लोगों का क्या काम? चलो चलो बाहर, खाने पीने के टाइम बुला लेंगे, जाओ। क्या घूर क्या रहे हो? कुछ काला लगा है क्या मुंह पे? नहीं ना, तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ। अरे लेकिन आई, हमारे घर में फंक्शन है, अगर हम ही इधर नहीं होंगे तो फिर कैसे मजा आएगा? हम लोग तो इधर ही बैठ रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे। आबिर ये तो बहुत गलत है। और मंजे क्या फंक्शन है गोद भराई का, और मैं तो होने वाला बाबा है ना, तो बाबा मेरे को भी तो होना मांगता है ना इधर। ये तो बहुत गलत बात है। मैं किधर भी नहीं जा रहे, मैं इधर ही छोड़। तेरे को ज्यादा प्रॉब्लम है ना, एक काम कर आकाश, 2 चुन्नी लेके आ, हम लोग मस्त पैकी इधर चुन्नी ओढ़ के बैठते, बरोबर है? कड़गी जा। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रही हो ना? नहीं, खाने पीने के टाइम बुला लेंगे, जाओ अभी, तब तक जाओ बाहर। अरे सासू भाई बोलिए ना इनको। क्या रे, सुन्नी डाल के बैठेगा तू? अनसुन भाई बराबर बोल रही है। ये जो गोद भराई की रस्म है, उस वक्त एक भी मर्द इधर नहीं होना चाहिए। अरे पना जी, तुम लोगों का काम ही क्या है इधर? अभी सब लोग अपना अपना नाश्ता पानी कर लो, सच के कमरे में जाके आराम कर लो। जाओ 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 जाओ, चलो। यार दादा बोलना यार। ये छोटे, क्या बोलना? चल निकल निकल यहाँ से। आजी मेरी बात सुन, आजी मेरा मैं आगे चप्पल पहनी इसलिए तू क्या ढूंढ रही है? निकल यहाँ से। अजी लेकिन नॉट फेयर ना, हम लोग का तो ऐसा फंक्शन है, हम लोग का भी गोद भराएंगे। रूम में बैठो, क्या कर रही है? परेश, ओए, ओए, तू क्या हुप्पे जैसे बैठा है? जा अंदर तू भी, चल। अरे आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो रेणुका। वाह रेणुका, तेरे तो दोनों हाथ में घी के लड्डू है। रेणुका, बहुत बहुत बधाइयाँ, तेरी दोनों बहुएं आई बनने वाली है। हाँ आइए, यहाँ बस अब
शकू, अभिनंदन होने वाली आजी। आई नमस्ते। आई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? आपने कहा था ना कि अब मैं आपके साथ और पापा के साथ रह सकता हूँ। आप मुझे अपने पास कब रखोगे? बहुत बहुत जल्द क्रिश। अभी तुम आजी के साथ जाके बैठो, ओके? आई बिजी है ना, ठीक है, जाओ। नहीं, पहले आप मुझे बताओ कि मैं आपके पास कब रहूंगा। मुझे पता है आपका न्यू बेबी आ रहा है ना, तो फिर वो आपके पास रहेगा। मैं हमेशा आपसे दूर रहता हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती? क्रिश, मैंने तुमसे कहा ना चुपचाप जाके बैठो, समझ में नहीं आता, जाओ। अच्छा सुनो, एक बार तुम्हारा छोटा भाई आएगा ना, तो तुम, बाबा, आई और तुम्हारा छोटा भाई हम सब साथ में रहेंगे, ओके? ऐसे रोते नहीं बेटा, गुड बॉय हो ना, जाओ आजी के पास बैठो। ए रोशनी, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? मैंने कहा था ना तुझे कि तेरे पुराने कांड इस घर में मत लाना। तू समझती नहीं है क्या? ये सब क्या है? ये क्यों आया है यहाँ? और तू लड़के, क्या नाम है तेरा, क्रिश फिश जो भी है, तू क्या कर रहा है यहाँ? अब आ ही गया है ना, तो वह कोने में जाके बैठ जा और उछल कूद मत करना ज्यादा, कळलं? रेनू, मर्यादा, मेहमान आए हैं घर पे, क्या है ये? पर सासू भाई, ये अरे क्रिश बेटा, तुम अपनी साइली आंटी से नहीं मिलोगे? भूल गए क्या मुझे? तुम एक काम करो, तुम ना मेरे साथ रहो, ठीक है? रिया, वो चॉकलेट दो ना, ये लो तुम्हारे लिए। तुम ना साइली आंटी के साथ ही रहना, ठीक है? कितनी मजबूर हूँ मैं अपनी खुद के बेटे के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती, और ये काम भी उस साइली को ही करना पड़ रहा है। अरे चलो चलो, रस्म शुरू करते हैं। हाँ चलो, चला चला चला, नाच गाना, चलो। संभल के, संभल, धीरे धीरे। धीरे। हाँ? तुम दोनों के पति कहाँ है? तेरी शादी हुई है ना, इतनी भी अक्ल नहीं तेरे को? गोद भराई के रस्म में मर्द लोगों का कुछ काम नहीं होता। कैसी है तू सरिता? उम्र के हिसाब से ना मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। हाँ, अभी उम्र तेरी हुई है कि मेरी हुई है? इधर ही सब लोग आ गए क्या? इधर मैं क्या बोल रहे, मिशन गोद भराई शुरू करते। मैं तो बहुत खुश है मालूम ही, पर इधर ना कुछ भी गुची नहीं होना मांगता बता रहे मैं, वरना अपनी वाटी, और गोची से मेरा मतलब है खजूर। सचिन, लेकिन मुझे क्यों फंसा है इसमें? अरे बाबा, फंसेंगे तो सब फंसेंगे ना, मजा आएगा। मेरे को मालूम है तू भी आज जोवा बनने वाला है, तेरे को भी खुशी था इधर आने का। ये ब्लैकमेल है? हाँ,
अरे ये सब छोड़ो, लेकिन इस साड़ी के अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या फायदा ये बात करने का? अरे बीच में से उठा उठा के देखना, सब दिखेगा तेरे को येड़े। अरे तुम लोग गेस्ट हो, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। नमस्ते। मास्टर जी, इसकी वेश को बनना वालों, ये इधर क्या कर रही है? नमस्ते मास्टर जी, कैसी हैं आप? क्या मास्टर जी, आपने इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और आप अपनी सहेली को भूल गई? क्या हुआ, आप ऐसी चुप हो गई हैं जैसे मुझे देखते ही आपको शॉक लग गया हो। टेंशन मत लीजिए मास्टर जी, सचिन ने मेरी जान बचाई है, तब से मेरा मन बदल गया है। मैं तो आपसे दिल से माफी मांगने आई हूँ और आपकी दोनों बहुओं की खुशियों में खुश होने आई हूँ, बस, और कुछ नहीं। देखो मंदिरा, तुम अगर यहाँ नेक इरादे से आई हो तो ठीक है, मैं भी सारे गिले भुला दूंगी। बधाई आपको, खुशियाँ आ रही हैं। ये चलो चलो, नाच गाना शुरू करो अभी। तेजस, सचिन, मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ बहुत खुश घूम रहा है ना तू सचिन? जिस घर के लिए तूने मुझे बेवकूफ बनाया है, अब तेरा वही घर मैं नहीं रहने दूंगा।